नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से नोएडा के दादरी में वीर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, तभी से सूबे में राजपूत बनाम गुर्जर की जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों समुदाय मिहिर भोज की वीरता का बखान करने की बजाय उनकी जाति को लेकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ महापंचायत तक बुलाई जाने लगी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान किया है। व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बलिदान किया है। और देश के लिए बलिदान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान दादरी में 22 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में किया था, क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते थे कि वीर सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर राजपूत और गुर्जर दोनों आपस में भिड़ गए। यही वजह है कि उन्होंने गुर्जरों से पट्टी रैली में राजपूत सेनानियों का भी नाम लिया और एक संदेश दिया कि हमें कभी भी शूरवीरों को जातीय सीमाओं में कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन योगी की इस बात का असर रैली तक ही सीमित रहा। उनके जाने के बाद नोएडा में राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए। खासकर गुर्जर समुदाय योगी सरकार के खुले विरोध में उतर आया। ये समुदाय इस बात से नाराज है कि वीर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के आगे लिखे गुर्जर शब्द को क्यों हटाया गया। मंच में ये नहीं कहा कि ये मूर्ति का नाम आप किस बात का विरोध कर रहे हो आप लोग? इस बात का विरोध है, जब यहाँ पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण है तो यहाँ से गुर्जर शब्द क्यों हटाया गया? हम जानना चाहते हैं सांसद जी से, विधायक जी से और क्षेत्र की जनता से हर वक्त विरोध किया जाएगा। जो हमारे समाज हमारे समाज और हमारी जाति के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से जो गुर्जर शब्द हटाया गया है, तो मंच पर गुर्जर ने कहा हम उसका विरोध करेंगे। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से सभी समाज के लोग बुलाए गए थे। इसमें हमारे गुर्जर जाति का एक प्रोग्राम था, उसको पहली बात तो बीजेपी का करा गया है। हम बीजेपी से भी नाराज नहीं है, बीजेपी का खूब करो उसको, लेकिन जो गुर्जर शब्द इसमें से हटाया है हमारी उस पर आपत्ति है। कृपया सभी आयोजकों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो इसमें से गुर्जर शब्द हटाया है उसको कृपया गुर्जर शब्द लिखवाएं, अन्यथा उनको इस भारी रोष का नुकसान उठाना पड़ेगा। मिहिर भोज के नाम के आगे लिखा गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर लोगों में इस कदर गुस्सा है कि इसी बात का विरोध करने के लिए 26 सितंबर को गुर्जरों ने दादरी में महापंचायत बुला ली। पहले ये पंचायत उसी डिग्री कॉलेज में रखी गई थी जहां सीएम योगी ने मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था, मगर जिला प्रशासन से महापंचायत की परमिशन नहीं मिली तो गुर्जर समाज ने दादरी के चिटहरा गाँव में महापंचायत की। लेकिन इस पर भी पुलिस प्रशासन का पारा हाई हो गया और धारा 144 के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप पे ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। एसएचओ दादरी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पंचायत में पहुंचने वाले करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पंचायत में शामिल होने वाले 150 को नामित किया गया, जबकि 500 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट कर कार्रवाई की जा रही। क्या वाकई गुर्जर थे मिहिर भोज? वीर सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर छिड़ा विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर यूपी में गुर्जर समाज इस बात से नाराज है कि मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटा दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में भी मिहिर भोज की जाति को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। मुरैना जिले में तो राजपूतों ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले जमकर हंगामा काटा था। राजपूतों का मानना है कि मिहिर भोज गुर्जर नहीं राजपूत थे। मुरैना जिले के समस्त क्षत्रियों ने ज्ञापन दिया है क्षत्रिय सम्राट राजा मिहिर भोज के संबंध में दिया है, जो कि इतिहास के साथ छिड़खानी की जा रही है। गुर्जर समाज द्वारा उसको ये बताया जा रहा है कि वो हमारे पूर्वज हैं, जबकि ये सरासर गलत है।
राजा मेहरभोज क्षत्रिय है और ये इतिहास में भी लिखा हुआ है और शासन से हम इसकी मांग करते हैं कि जो भी शासन से त्रुटियां हुई है उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। ग्वालियर में भी ग्वालियर में जो कायमी हुई है, कल ग्वालियर में ये इस तरीके का एक आंदोलन हुआ था। वही जो पट्टिका लगी हुई है उस पर गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है, जबकि गुर्जर सम्राट नहीं है और वो क्षत्रिय सम्राट है। और पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन चला गया। माननीय योगी जी द्वारा एक उसका अनावरण किया गया तो उसमें भी सम्राट गुर्जर दिखाया गया था, लेकिन वो वहाँ स्थिति को शासन ने ठीक कर लिया है। और शासन से हमारी ये मांग है कि क्षत्रियों के जो इतिहास है उससे छेड़ाखानी न की जाए। अगर छेड़ाखानी की तो पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय इसका जवाब शासन को अच्छी तरह देना जानता है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच जब हमने इतिहासकार और बड़ौद के शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमित राय जैन से इस मामले पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर ही कहा गया। गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, ये सब क्षत्रिय जातियां हैं और देश में इस भारत के अंदर 4 वर्ण रहे हैं। ब्राह्मण वर्ण रहा, क्षत्रिय रहा, वैश्य रहा, शूद्र रहा। उसी के अंतर्गत अलग अलग जो काम करने वाले लोग थे, जो शूरता वीरता दिखाते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे और अपनी रक्षा करते थे और समाज की भी रक्षा करते थे, वो सब सौर्यशाली यानी कि क्षत्रिय जातियाँ थी। और जहाँ तक धर्म का मानने का सवाल है तो सभी जातियों या वर्णों के अंदर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहे। जिस व्यक्ति ने जिस धर्म को स्वीकार किया वो उस धर्म को मानने लगा, उसकी जाति या उसकी जो वर्ण है वो व्यवस्था वही रही। उसी प्रकार से जो राजा भोज हैं वो गुर्जर समाज के थे, इसमें कोई संदेह बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि गुर्जर शब्द बहुत प्राचीन है, राजपूत शब्द बहुत अर्वाचीन है। प्राचीन शिलालेखों में गुर्जर, गुर्जराधिपति, गुर्जर राज, गुर्जरेश्वर, गुर्जर राज्य, गुर्जर देश, इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। और एक बात आ रही है कि केवल गुर्जरात से संबंधित होने के कारण गुर्जरेश्वर या गुर्जर आदादी राज इस तरह के शब्दों का चलन हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे शिलालेखों में गुर्जराधिपति या गुर्जरेश्वर राजाओं का जिक्र है और गुर्जर जातियों का भी जिक्र है। राजा भोज निःसंदेह, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा अपना स्पष्ट मत है कि वो गुर्जर बिरादरी से थे। और राजपूत जो शब्द है वो बाद का अर्वाचीन है, लेकिन इनके जो स्रोत हैं, जो प्रारंभिक इन जातियों के, इन बिरादरियों के जो वंशज जिन लोगों के हैं वो सब क्षत्रिय वंशज हैं और क्षत्रिय जाति के हैं। राजा प्रतिहार भोज पर इस तरह का विवाद अनावश्यक है। इतिहासकार भी मानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे। यहाँ तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रविवार को एक ट्वीट कर मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट बताया और लिखा, ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी। निंदनीय, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। जिस तरह से यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सम्राट मिहिर भोज की जाति पर गुर्जर और राजपूत आमने सामने आ गए हैं, उसे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर भी मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट बता रहे हैं, उससे राजपूत समाज में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। जबकि इधर गुर्जर समाज भी इस बात से नाराज है कि मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द क्यों हटाया गया। बहरहाल सीएम योगी ने भी रैली में मिहिर भोज की जाति पर छिड़े विवाद को थामने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से गुर्जर समाज महापंचायत कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि गुर्जर समाज में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, और अगर यही नाराजगी रही तो आने वाले चुनाव में इसका असर पूरे पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।